है जो मेरा हो। निश्चित रूप से आप ही माता पिता सुहृद मित्र एवं मेरे भाई हैं। मेरे समस्त मित्र पत्नी पुत्र तथा पुत्रियां सभी आपके दास तथा दासियां हैं। इसी संबंध के अनुसार मेरा उनसे संबंध है, क्योंकि मेरी संपत्ति अनुचर घरेलू साज सामान तथा पत्नी सब आपके हैं। मैं आपका दास होने के नाते मात्र उनका निर्वाह कर रहा हूँ। मैं इसलिए धनोपार्जन करूँगा कि वह आपकी सेवा में लगे। मैं व्यय इसलिए करूँगा कि आपकी गृहस्थी का निर्वाह हो सके। मुझे ज्ञात नहीं है कि अच्छा क्या है तथा बुरा क्या है। मैं मात्र आपकी सेवा में व्यस्त हूँ। वास्तव में मैं आपके घर का पहरेदार हूँ। इको आ रही है क्या? नहीं। आपकी इच्छानुसार मैं आप अपनी इंद्रियों को विभिन्न कार्यकलापों यथा सुनने, देखने, सूंघने तथा खाने में प्रयुक्त करता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपने आप को आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लगाया है। मैं अब अपने किसी निजी सुख हेतु प्रयास नहीं करता। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा सुख भगवान की प्रसन्नता में ही है। हमारा बलिते प्रभु आर किछु नाई। हमारा बलिते प्रभु आर किछु नाई। हमारा बलिते प्रभु आर किछु नाई। तुमी आमारा मात्र पिता बंधु भाई। तुमी हमारा माता पिता बंधु भाई। बंधुदार सुता सुता तब दासी दास। बंधुदार सुता सुता तब दासी दास। सेत संबंधे सबे हमारा प्रयास। सेत संबंधे सबे हमारा प्रयास। धन जान गृह तुम्हारा बलिया। धन जान गृह तुम्हारा बलिया। रख करे आमी मात्र सेवक भैया। रख करे आमी मात्र सेवक भैया। तुम्हारा काढेर तरे उपार्जीव धान। तुम्हारा काढेर तरे उपार्जीव धान। तुम्हारा संसारे व्यय करिब वहान।
भालमंद नहीं जानी सेवा मात्र कोरी भालमंद नहीं जानी सेवा मात्र कोरी তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহারী তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহারী তোমার ইচ্ছায় মোরা इंद्रिया चलाना तुम्हारा इच्छाया मोरा इंद्रिया चलाना श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वसना श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना निज सुख लागी किछु नाही कोरिया निज सुख लागी किछु नाही करिया भक्ति विनोद बोले तब सुख भक्ति विनोद बोले तब सुख हमारा बोलिते प्रभु किछु তুমি আমার মাত পিতা বন্ধু हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्षभ श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्षभ श्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णु राम कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत समय बाद आप सबके दर्शन हुए। लगभग कितना हो गया, 1 साल। तो कुछ दिन पहले एक प्रवचन गुरु महाराज ने दिया, इनिशिएशन इनटू राधा भाव। कितने लोगों ने सुना? एक इंग्लिश में है। हाँ। तो उसमें गुरु महाराज, वो इनिशिएशन सेरेमनी के ऊपर लेक्चर है, मतलब इनिशिएशन हो रहा है और इनिशिएशन से पहले गुरु महाराज जिनका दीक्षा हो रहा है उनको संबोधित कर रहे हैं। तो उसमें बताया गुरु महाराज कि जब हमारा दीक्षा होना है या हो रहा है, उसी समय हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा दीक्षा किस चीज में हो रहा है। दीक्षा एक विधि है, प्रोसेस। किस चीज के लिए प्रोसेस है, गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो हमें पहले से पता होना चाहिए। पहले से पता होना चाहिए। अभी लक्ष्य तो दूर है, तभी पद्धति की जरूरत है। लक्ष्य तक हम अभी नहीं है, इसलिए हमें पद्धति की आवश्यकता है। उसका आरंभ हो रहा है, इनिशिएशन मतलब आरंभ हो रहा है। तो इस तरह से हम लक्ष्य को पूरी तरह तो नहीं समझ सकते हैं क्योंकि अभी हम वहाँ हैं नहीं, लेकिन कम से कम सैद्धांतिक रूप से हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो फिर गुरु महाराज उसमें बताए कि कैसे लोग अलग अलग चीज़ों में दीक्षित होते हैं। बहुत सारे पथ हैं, जो भी वैदिक पथ हैं, शास्त्रों पे आधारित, उन सभी के अंदर दीक्षा तो होती है। जैसे आज हम मिले तो उन्होंने बताया हमारी दीक्षा हुई है, स्वामी दीक्षा हुई है। तो कर्मकांड में भी लोग दीक्षित होते हैं, ज्ञान मार्ग के अंदर भी दीक्षित होते हैं। बहुत सारे जो भी वैदिक परंपरा के या वैदिक शास्त्र में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये दीक्षा होती है, इनिशिएशन। तो इसलिए हम किस चीज़ में दीक्षित हो रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम यानी कि हम कैसे पहचाने जाते हैं, हम लोग का जो ग्रुप है कैसे पहचाना जाता है, क्या उसका नाम है? गौड़िया। हाँ, गौड़िया। और एक और स्पेसिफिक नाम है रूपानुगा, क्योंकि गौड़िया में भी बहुत सारे अलग अलग चैतन्य महाप्रभु, मतलब वो गौड़िया मतलब चैतन्य महाप्रभु को पालन करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसे कौन समझ पाया। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं या उनको समझे, लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को कौन समझा? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की गुह्यतम जो उनकी शिक्षाएं हैं उसको समझने की बात हो रही है। तो उसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, मुख्य रूप से 2 लोग। लेकिन जब रूप गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी कुछ समय के लिए आए और वहाँ पर रहे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको जब बोला तो रथ यात्रा में उन्होंने भाग लिया। और
चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जब भाग लेते तो जो उनके अवतरित होने के जो अंतरंग कारण हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव का अनुभव करना, तो वो उस भाव में ओतप्रोत होकर के रहते और कुछ श्लोक उद्धृत करते, श्लोक की पंक्तियां कुछ, और स्वरूप दामोदर ही केवल उनको जान पाते कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, उसका मर्म क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे, तो वो तो दूर रहते थे हरिदास ठाकुर, बकुल वृक्ष के नीचे, क्योंकि वहाँ जप करते लेकिन मंदिर के पास नहीं आते, क्योंकि वो ऐसा सोचते कि वो तो बड़े नीच जाति में उनका जन्म हुआ है, मुस्लिम परिवार में। और ऐसे ही रूप गोस्वामी भी जब वहाँ आए तो वो भी ऐसा ही सोचते कि मैं तो बड़ा नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, सनातन गोस्वामी बोलते हैं। कुविशेर विषय पड़ी गोनाइलु जन्म, कूपे कुविषय कूपे पड़ी गोनाइलु जन्म। तो ऐसे ही सोचते थे कि मैं तो बहुत नीच। तो वो भी हरिदास ठाकुर के साथ में रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ हर रोज स्वयं उनको दर्शन देने जाते। तो वहाँ एक बार जब वो गए तो रूप गोस्वामी कुछ एक ताड़पत्र पे एक श्लोक लिख करके और उसको जो छत है उसकी घास की, उसके नीचे रख करके स्नान करने चले गए। और पीछे से चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा ये कुछ कागज लटका हुआ है, तो उन्होंने उसको देखा और उसको पढ़ा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये रूप गोस्वामी को कैसे पता चला मेरी अंतरंग भावनाओं का, ये तो किसी को पता ही नहीं। तो फिर सनातन गोस्वामी सॉरी रूप गोस्वामी आते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं तुमको कैसे पता चला। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गंभीरा में आते हैं, वहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी से बोलते हैं, अरे ये रूप गोस्वामी को मेरे मनोभीष्ट, मेरे हृदय की गुह्य बात भी उसको कैसे पता चली। बहुत प्रसन्न हुए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आपकी कृपा से ही ये सब संभव हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और उनको कहा कि सभी मर्म आपको हृदय के अंदर स्फुरित हों और आप उसका प्रचार करें। तो ऐसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला कि आप भक्ति के सिद्धांतों को भक्ति रसामृत सिंधु में लिखिए। तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा और उसमें वो बताते हैं कि कृपा सिद्धि सब कृपा से मिलता है और साधना के अलग अलग स्तर कौन कौन से हैं, ये सब तत्व बताते हैं और उसकी अलग अलग स्तर बताते हैं। साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, और उसके अंदर भी फिर प्रेम है और स्नेह है, और ऐसे करके चलते चलते अंत में महाभाव का स्थिति है। तो वो सब चीज़ बताते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये है कि हम सब रूपानुगा हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं क्या हैं वो रूप गोस्वामी के माध्यम से हमको समझना है। नहीं तो बहुत से संसार में ऐसे लोग भी हैं कुछ जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अपने को बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में उनको नहीं समझते हैं। तो हम रूपानुगा हैं। तो गुरु महाराज वहाँ पर बताते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा जो बताए, आखिर चैतन्य महाप्रभु का मार्ग क्या है। वैष्णव मार्गों में भी चैतन्य महाप्रभु का मार्ग क्या है, हमारा गंतव्य क्या है। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय को चुने? ब्रह्म गौड़िया, ब्रह्म मध्व गौड़िया, ब्रह्म मध्वा संप्रदाय को।
तो चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णव संप्रदायों में भगवान कृष्ण विष्णु नारायण वो परम हैं, हम सब उनके दास हैं। भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, उसके द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करना है। ये तो सभी वैष्णव परंपराओं में समान रूप से ये लक्ष्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष एक उसके अंतर्गत भी एक विशेष भक्ति देने आए। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलऊ, ऐसा करके उनकी वंदना की जाती है कि जो अन्य किसी ने, किसी अवतार ने नहीं दिया, ऐसा गुह्यतम ज्ञान या लक्ष्य देने चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में। तो वो क्या है जो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राधान्य, विशेष चैतन्य महाप्रभु देने आए, तो वो राधा भाव है। अब वो बड़ा ऊंचा विषय है, तो क्या हमें आरंभ में ही ये ऊंचा विषय जानना चाहिए? कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि हमें ऊंचे विषयों के ऊपर जब तक अधिकार प्राप्त ना हो तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या सत्य है? तो हमें लक्ष्य क्या है कुछ हद तक ये जानना चाहिए, लेकिन फिर अधिकार के अनुसार हमें हमारी साधना करनी चाहिए। लक्ष्य पता होना चाहिए और साधना जो करनी है वो हमारे अधिकार के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए गुरु महाराज वहाँ पर अंत्य लीला का अंतिम अध्याय का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसका जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिसमें व्याख्या कर रहे हैं शिष्टाष्टकम के अंतिम श्लोक की। आश्लिष्य वा पादयतम किमष्टमाम दर्शनम मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विधातु न पतु। तो उस श्लोक की व्याख्या कृष्णदास कविराज कर रहे हैं, जिसमें कि श्रीमती राधा रानी ये कह रही हैं कि अगर चंद्रावली, तो वहाँ पर वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर ऐसे दो कैंप हैं, एक श्रीमती राधा रानी का और एक चंद्रावली। तो दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता है, लेकिन वो हमारे भौतिक जगत जैसा नहीं है, लेकिन रस विचार के अंदर वो होता है। तो प्रतियोगिता है बहुत, और आपस में बहुत आध्यात्मिक स्तर पे बहुत खींचातानी है, बहुत कुछ है। तो राधा रानी कहती हैं कि यदि कृष्ण प्रसन्न हैं चंद्रावली से, तो मैं चंद्रावली के, और चंद्रावली अगर रूठती है तो मैं उससे जाके प्रार्थना करूंगी कि वो आए कृष्ण के साथ। तो उसमें वो कहती हैं कि क्योंकि कृष्ण का सुख ही मेरा तात्पर्य है, मेरे जीवन का तात्पर्य केवल कृष्ण का सुख है। यदि मेरे कृष्ण का सुख मेरे दुख में है, मेरा दुख उससे हो और उससे कृष्ण का सुख हो, तो मेरा दुख मुझे सबसे अधिक सुख लगता है। तो हम जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, तो हमें राधा रानी बनना है क्या? नहीं, वो मायावाद है। राधा रानी हमेशा केवल राधा रानी है ना? ना हम कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं, ना राधा रानी का, ना यशोदा का, ना नंद बाबा का। वो सब भगवान के नित्य पार्षद हैं हम, लेकिन उनका जो भाव है, उनकी जो भक्ति के अंदर जो उनकी इंटेंसिटी है, भावना है, उसका अनुशीलन हम लोग करना चाहते हैं। तो ये जो श्रीमती राधा रानी और व्रज के सभी जो भक्त हैं,
उन सभी का ये सामान्य भाव है कि वे भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बल्कि उनको अपना, अगर उससे दुख हो रहा है, उस दुख से अगर कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो वो उन्हें अपना दुख दुख नहीं लगता है, उनको वो दुख सुख लगता है। ये है ब्रज भाव, ब्रज भक्ति का सार। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मत है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, तो उसमें रम्या काचिद उपासना ब्रज वधू वर्गे नवा कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ जो उपासना है वो किसकी है? ब्रज गोपिकाओं, ब्रजवासियों की सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? वैकुंठ में या द्वारका में भी जो भगवान की उपासना है, उससे अधिक ब्रज की उपासना क्यों श्रेष्ठ है? कौन बताएंगे? वहाँ पे ऐश्वर्य भाव से माधुर्य भाव बस माधुर्य भाव बस एक लाइन में भाव और उसमें वेरी गुड। तो द्वारका में सब भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में जानते हैं, और जानते हैं कि ये द्वारकाधीश समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो भगवान का ये ऐश्वर्य है वो सबको विदित है, और सबकी इच्छा है कि इस ऐश्वर्य को रखते हुए वे भगवान की सेवा करें, इस ऐश्वर्य भावना में वे भगवान की सेवा करें। लेकिन ये ऐश्वर्य जब तक का बोध जब तक रहता है भक्त को, तो उसका जो भगवान के प्रति जो सेवा की तीव्रता है, घनिष्ठता है, वो केवल दास्य या आदरपूर्वक सख्य भाव तक ही सीमित रह सकती है। जो वात्सल्य भाव है भगवान की सेवा के अंदर, या जो माधुर्य भाव है, अर्थात कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में सेवा करना, या एक प्रेमी के रूप में सेवा, वो संभव नहीं है यदि हम कृष्ण को, हमारी चेतना में हमेशा ये हो कि कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम, सभी के स्वामी, परम ऐश्वर्य, परम ब्रह्मांडों सबके स्वामी हैं। तो ये जो वात्सल्य माधुर्य, ये भावनाओं में सेवा करना संभव नहीं होता। इसलिए चैतन्य चेतन ने कहा है ऐश्वर्य से शिथिल प्रेम, ऐश्वर्य से ये प्रेम शिथिल हो जाता है। वो भी सब शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, वो भी महान है, लेकिन रस की विचार में उसके अंदर जो घनिष्ठता, जो जितना समर्पण, जितना अपने को झोंक देने की भावना जो व्रज के अंदर है, वो नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि ये तो कृष्ण सबसे बड़े हैं। लेकिन जब यशोदा, उनके लिए तो जो कृष्ण है वो निर्भर है उनके ऊपर, तो इसलिए उनकी जो तीव्रता है सेवा की, वो अत्यंत प्रगाढ़ है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें ये व्रज भाव, व्रज भक्ति भाव ये सिखाने आए। तो ये उनका मार्ग है, जिसको राग मार्ग भी कहते हैं, विधि भक्ति मार्ग और राग मार्ग। तो राग मार्ग अर्थात जिसमें ब्रजवासियों का जो सेवा विधि है, उपासना विधि है वो, और जो अन्य वैकुंठ के अंदर है वो वैदिक भक्ति है। और द्वारका में दोनों का थोड़ा सा मिश्रण है, वैदिक और राग मार्ग का। तो हमें जो आरंभ से ही जानना है वो ये जानना है कि ब्रज के जो भक्त हैं किस प्रकार से उनकी भक्ति कैसी है, उस मूड को कम से कम हमें आदरपूर्वक उसको अपने लक्ष्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से हम ये समझें कि हम जिसमें दीक्षित हो रहे हैं वो ये उसका लक्ष्य है कि हम इस स्तर पहुंचना चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट देखने के लिए, उनको सुखी देखने के लिए
हम अपना सुख भी त्याग करने को तैयार हैं। अभी जो हमारा स्तर है वो क्या है? अभी तो हम भगवान से सुख मांगते हैं, या अगर हम कम से कम ये समझ रहे हैं कि ठीक है सुख नहीं माना, कम से कम दीक्षा तभी होनी चाहिए जब हम इस श्लोक को समझ लें। अन्य जो भक्ति की परिभाषा है जो रूप गोस्वामी देते हैं, है ना? सबको याद है परिभाषा रूप गोस्वामी? अन्याभिलाषा, आगे कौन बताएंगे? हाथ ऊंचा कीजिए जो बताए। बहुत अच्छा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसका अर्थ बताइए कोई। अनंत, जो भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है वो कर्म ज्ञान योग इस पे मतलब उसका मतलब मिश्रित नहीं होनी चाहिए और कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी भौतिक इच्छा के बिना जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति है। ठीक है। तो इसकी और बहुत बारीकियां हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई हैं, तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है। लेकिन यह सार रूप में अन्य अभिलाषाएं केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि ये जो मार्ग है आप सोचिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें अपना पूरा जीवन ऐसे ढालना है कि हमारा पूरा जीवन कृष्ण की संतुष्टि के अनुसार ढले, कृष्ण की संतुष्टि के अनुसार हमारा सारा चीज। जैसे हमने आज जो भजन जो पढ़ा भक्तिविनोद ठाकुर का, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारा बोलिते प्रभु आर किछु नहीं, तुम ही हमारा माता पिता बंधु भाई। आप ही मेरे माता पिता बंधु भाई सब आप ही हैं और कोई नहीं। तो बाकी फिर क्या सब छोड़ देते हैं? सब छोड़ना है, क्या करना है? बंधु दारा सुत सुता तव दासी दास, सही तो संबंधे सबे हमार प्रयास। जो मेरे बंधु हैं, पत्नी हैं, सुत सुता यानी कि पुत्र पुत्री हैं, वो सब मेरे हैं, पर वो किस प्रकार से मैं उनको देखता हूँ? तव दासी दास। वो मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि वे आपके दास और दासी, ना कि मेरे दास और दासी, मेरी संपत्ति है, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। उसी संबंध में मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ। तो ये चेतना देखिए, है ना? अपना घर ये हमारा घर नहीं है, कृष्ण का है, संपत्ति कृष्ण की है, सगे संबंधी सब कृष्ण के सेवक सेविका हैं। धन जन गृहदार तुम्हारा बोलिया, ये धन मेरा, तथाकथित मेरा, जो भी मेरी कस्टडी में है। भक्त लोग बोलते हैं मेरी कस्टडी में है ये धन, मेरा नहीं है, ये कस्टडी में है। जन गृह दार तुम्हारा, ये सब आपके हैं, मेरे नहीं है, ये आपके हैं। रखा करी आमी मात्र सेवक हो गया, मैं तो केवल इनकी जो रक्षा करता हूं वो आपका सेवक होने के नाते इसकी रक्षा करता हूं। ये आपके हैं और मैं रखवाला हूं, इस भावना से मैं इनकी देखभाल करता हूं। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे भोग के लिए नहीं है, ये मेरी संपत्ति है ही नहीं, तो मैं कैसे भोग करूंगा? तुम्हार कार्य तरे उपार्जिब धन, आपके कार्य के लिए मैं धन उपार्जन करूंगा। मैं धन जो है अपने लिए, अपने प्लान के लिए, अपने टारगेट्स के लिए नहीं। मेरा धन उपार्जन का उद्देश्य क्या होगा? आपका कार्य। क्या देखिए, आप पूरी जो दृष्टि है हर चीज को देखने की, वो एक शुद्ध भक्ति के मार्ग में कैसे अलग है, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से बिल्कुल अलग है। धन उपार्जन वो इसलिए नहीं करता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा दिखाना है, मुझे ऐसा होना चाहिए, नहीं। कृष्ण के कार्य के लिए मुझे धन उपार्जन करना है। तुम्हारा संसार व्यय करीब वह, और व्यय जो करना है, धन जो भी मैं उपार्जित करता हूँ उसका व्यय किस लिए करूंगा? किस भावना में, क्या समझ के करूंगा? तुम्हारा संसार है, आपका संसार, ये घर मेरा नहीं है, ये आपका है।
इसको चलाने के लिए इस समझ से कि ये आपका है, इसकी देखभाल मैं कर रहा हूँ, और इसको चलाने के लिए जो जरूरी है, जितना जरूरी है, जैसा उतना, उस भावना से मैं करूँगा। भाला मंद नाही जानी सेवा मात्र करी। क्या सही है क्या गलत है मैं केवल ये जानता हूं कि भाला मंद मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। भाला मेरे लिए अच्छा है, ये बेकार, इस भावना से नहीं। सेवा मात्र करी, जो भी मेरा संबंध है इस संसार से वो सेवा की दृष्टि से। मैं हर चीज को किस दृष्टि से देख रहा हूँ? सेवा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस वस्तु के साथ, इन व्यक्ति के साथ, भगवान की सेवा के लिए क्या सही तरीका है, क्या एक्सपेक्टेड है मुझसे, उस दृष्टि से मैं हर समय हर चीज को देखता हूँ। सेवा मात्र कर, यानी हमेशा ये चेतना है कि मैं सेवक हूँ। ये जो हम कृष्णदास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अभी धीरे धीरे इसको इतना ये आत्मसात होना चाहिए कि हमारे स्वाभाविक रूप से हर क्षण हमारे हृदय में ये चेतना रहे कि मैं दास हूँ। तो इसलिए जब हम देखें हर चीज को तो उसी नेत्रों से देखें, जो हमारी चेतना होती है उसी तरह से हम लोग चीजों को देखते हैं। एक कामी पुरुष हर वस्तु को भोग की दृष्टि से देखता है, ये मेरे भोगने के लिए है ना। तो ऐसे ही जो सेवक है वो हर चीज को देखता है, ये मेरे स्वामी की संपत्ति है। तोमारा संसार आमी विषय प्रहरी, ये आपका संसार है और मैं इसमें, इस संसार के अंदर जो वस्तुएं हैं जो भी हैं, मैं उनका प्रहरी हूं, वॉचमैन कॉन्शियसनेस, प्रहरी चेतना। हम सब केवल यहाँ पर भगवान की संपत्ति के प्रहरी हैं। तोमार इच्छाए मोर इंद्रिय चालना, मैं जो इंद्रियां चलाता हूं अपनी, जो भी है उसका केवल आपकी इच्छा के लिए ही मैं उसको चलाता हूं, अपना मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। श्रवण दर्शन ग्राण भोजन वासन, सुनता हूं तो आपकी प्रसन्नता के लिए, दर्शन करता हूं तो आपकी प्रसन्नता के लिए, कुछ सुनता हूं तो आपकी प्रसन्नता के लिए, भोजन करता हूं तो आपकी प्रसन्नता के लिए, जो निवास करता हूं वो भी आपकी प्रसन्नता के लिए। भक्ति में कह रहे हैं कि जो भी मैं करता हूं वो आपकी प्रसन्नता के लिए ही करता हूं। निज सुख लागी किछु नाही करियार, अपने सुख के लिए मैं अभी और कोई कार्य नहीं करता। भक्ति विनोद बले तव सुख सार, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं आपका सुख ही मेरा जीवन का सार है। कितना ऊंचा लक्ष्य है, हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है। अभी हमारी चेतना से कृष्ण का सब कुछ है वो छोड़िए, कृष्ण हैं वो भी नहीं याद रहता है, वो भी बड़े मुश्किल से याद दिलाना पड़ता है। जब करने बैठते हैं तो भी ध्यान नहीं रहता है, तो भी मन में कुछ और ही घूमता है। ऐसी हमारी स्थिति है। और कहाँ ये स्थिति है जहाँ पर अपने जिसमें बड़ा हमारा आसक्ति है, ऐसी चीज़ों को भी हम कृष्ण की संपत्ति के रूप में देख पा रहे हैं और उनसे ऐसा व्यवहार कर पा रहे हैं। सामान्यतः हम जैसे हम कोई बड़ा सुंदर चीज़ बनाएं, बड़ा व्यंजन सुंदर, तो अभी मन में हम मान लीजिए सोच के चले कि आज कृष्ण के लिए हम कोई सुंदर वस्तु आज कृष्ण के लिए बनाएंगे। लेकिन हम देखा हमारे क्या होता है, तो मन में हमारे अपने आप लाव टपकती रहती है हमारे, है ना। भगवान की इच्छा के लिए बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इतनी आसक्ति जो हमारी है ना स्वाद के प्रति, उसकी वजह से हम उसको चखते रहते हैं बीच बीच में मन से, है ना। उसको हम भोग लगाने से पहले ही कितनी बार चख लेते हैं हम, क्यों? क्योंकि आसक्ति बहुत ज़्यादा है। और फिर बनने के बाद में जब भगवान के सामने रखते हैं तब भी फिर, है ना, ऐसे ही होता रहता है हमारा। तो ये क्या है, तो जो आसक्ति हमारी होती है उसकी वजह से हम क्या कुछ सेवा ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो और कहाँ देखिए आप श्रीमती राधा रानी गोपियाँ जो अपना परिवार घर छोड़ करके रास नृत्य के लिए आ गई। इसका मतलब भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उस समय वैदिक संस्कृति में कोई घर के बाहर गया स्त्री तो गई, बस वापस नहीं फिर, है ना। तो बहुत मुश्किल है ना।
शरणागति बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है हमारा जो गंतव्य है। तो हम जो दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, जो दीक्षित हैं, ये चीज़ हमें स्ट्राइक होनी चाहिए कि दीक्षा मतलब आत्मसमर्पण। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो गुरु भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, अभी हमारी जो ट्रेनिंग होनी है ये सब चीज़ों में, वो गुरु के माध्यम से होनी है। हम गुरु को शरणागत जो होते हैं वो भगवान को शरणागति की ट्रेनिंग है, क्योंकि गुरु भगवान तो साक्षात हमारे सम्मुख नहीं है। तो कैसे हम उसको व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिस करेंगे कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना है ना, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए गुरु के माध्यम से हम ये करते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु क्या चाहते हैं ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जितनी हमारी इच्छा होगी जानने की कि गुरु को प्रसन्न करना है मुझे, उतना ही हम जान पाएंगे कि गुरु क्या चाहते हैं। जितनी हमारी इच्छा कम है उतना हम जान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले तो हमें एटीट्यूड जो है हमारा ये होना चाहिए कि मुझे गुरु की प्रसन्नता के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। तब हमें गुरु की कृपा से जानने को मिलेगा कि गुरु क्या चाहते हैं। हमारे हृदय में वो चीज़ें स्फुरित होंगी। प्रवचन दो लोग सुन रहे हैं, एक ऊपर ऊपर समझ रहा है और एक बहुत गहरा समझ रहा है। एक ही प्रवचन, एक ही प्रभुपाद बुक, दो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग गहराइयों में समझ पाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी किस उद्देश्य से वो पढ़ रहे हैं, कितनी तीव्रता उनके अंदर है भगवान को प्रसन्न करने का, एटीट्यूड कितना उनका है, उसके अनुसार वो उसको समझ पाएंगे। तो कम से कम हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। और फिर उस एटीट्यूड के साथ में जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर और प्रार्थना करेंगे गुरु और कृष्ण से कि हमें आप कृपया हमारे हृदय में स्फुरित करें, हमें बताएं आपकी इच्छा, हम समझ पाएँ, जो लिखा है उसको समझ पाएँ यथारूप आपकी इच्छाओं को। तो फिर हमें गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें ये ददामि बुद्धि योगम, हमें बुद्धि योग प्राप्त होगा, हम समझ पाएंगे और फिर हमें ढालना होगा अपने जीवन को। नहीं तो अगर हम ढालेंगे नहीं तो फिर वो कृपा आनी बंद हो जाएगी। फिर भगवान सोचेंगे ये कुछ ऐसे बोलता रहता है, मुँह से करने को कुछ नहीं चाहता है, तो फिर प्रकाशित नहीं होगा। हृदय प्रकाशित हो, हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। तो ये सब विज्ञान है, रिविलेशन है ना, हृदय के अंदर प्रकाशित होता है। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए और फिर एटीट्यूड के साथ साथ हमें सुनना है, पढ़ना है, समझना है और उसके अनुसार फिर जीवन में लाना है। तो अभी बुक आई है मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, है ना। कितने भक्तों ने ले ली है? अरे क्या हो गया, पता है ना बुक आई है। तो अभी तक इतने पीछे क्यों हैं आप लोग? दौड़ के भागना चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण। क्या? ओ हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। आजकल तो ये है ना, कुछ गूगल पर वो तो गड़बड़ कर देगा, वो तो ढंग से नहीं, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो कुछ उल्टा समझ जाएगा, उसको नहीं करना चाहिए। दैट इज नॉट गुड। ठीक है ठीक है, कुछ लोग जो इंग्लिश जानते हैं कम से कम वो पढ़ें। तो एनीवे, उससे पहले गुरु महाराज प्रवचनों में बाबा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ये चीज़ बताई है, अपने प्रवचनों में बाबा बोल रहे हैं, तो उसको सुनिए और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए। तो गुरु महाराज स्पष्ट कर रहे हैं क्या चाहते हैं अपने शिष्यों से। बेसिक चाहते हैं कि आप सब लोग गंभीरता से कृष्ण भक्ति लीजिए, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, पूरी हृदय से लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं साधना के अंदर, मंगल आरती, या कम से कम जल्दी उठना और उठ करके सुबह सुबह जप करना। सब ना 16 माला नहीं, कम से कम तो मेजोरिटी मैक्सिमम माला करना। और फिर प्रभुपाद जी को सुनना, गुरु महाराज को सुनना, नियमित पढ़ना सुनना दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो वो करना। फिर कुछ सेवा करना, कुछ जो भी हमारी शक्ति है, अलग अलग स्तर पे, माताओं और
सबके लिए कुछ ना किस तरह से प्रचार का कार्य है, या उदाहरण प्रस्तुत करना है, या जो भी शहर में जनरली कुछ प्रचार के कार्य है, किसी तरह से पुस्तक वितरण इत्यादि में सम्मिलित होना। और ऑफ कोर्स जो फिर आगे जो लोग और जो गंभीर हो रहे हैं, यानी सभी दीक्षित भक्तों से ये अपेक्षित है कि वे लोग अपने जीवन को ढालें। जीवन को ढालने का मतलब है कि हम अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो शरणागति का मतलब है अनुकूल को अपनाएं, प्रतिकूल को छोड़ें। तो ये जो आधुनिक जीवन शैली है ये प्रतिकूल है, तो इसको छोड़ने का प्लानिंग करें। और जिन लोगों के साथ कुछ व्यवस्था है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, रियली उसका कोई उपाय नहीं है, तो दूसरी बात है। बाकी सब लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि अनुकूल चीज़ को स्वीकारें। वहाँ से शरणागति स्थापित होती दिखती है। शरणागति का मतलब है ये 6 अंग पालन करना। तो अनुकूल और सभी प्रतिकूल एक झटके में, वो ये पूरा शहरी जीवन ही प्रतिकूल है। ये सारे प्रतिकूलों का स्टोर हाउस है। और जो ग्रामीण प्रकल्प हैं वो एकदम से बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा विशेष रूप से गुरु महाराज प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार हमें दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हृदय में उतारिए। हो सकता है आप तुरंत नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उसके प्रति एक जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 3rd चैप्टर में, कि जो भी भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ें हैं या भक्ति के जो सिद्धांत हैं, कम से कम उनके प्रति एवर्जन नहीं होना चाहिए। एवर्जन मतलब उनके प्रति ये बेकार है, इसका क्या ज़रूरत है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा है, ये सही है, मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं आज इसको पालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये इच्छा है कि एक दिन मैं ही पालन करूँ। कम से कम इतनी भावना तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे बोलते रहते हैं अरे क्या है, अरे ये पॉसिबल नहीं है, अरे ये क्या हो सकता है, ऐसा पाप है, अपराध है। गुरु महाराज बोल रहे हैं ये होना चाहिए, हम बोल रहे हैं अरे क्या है, ये नहीं होने वाला, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें सैद्धांतिक रूप से उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अभी समय हो गया, 9 बज गए, यहाँ पर अभी समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कोई प्रश्न है? एक आध तो ले सकते हैं, 2 प्रश्न। कोई प्रश्न है किसी का? अनंत। मतलब हम जैसे भक्ति हम अभी चालू कर रहे हैं स्टार्टिंग से और अंत तक जब तक ये शरीर है, तो कि मतलब कौन सा उद्देश्य को लेके भक्ति करनी है जो हम 24 घंटे उसको सोच सकें? उद्देश्य यही है कि जिसमें हमारा हृदय के अंदर, हमारी इंद्रियों के कार्य के अंदर, मन के कार्य के अंदर केवल एक ही अवेयरनेस, एक ही विचार हो कि कृष्ण संतुष्ट हो मेरे कार्य से, मेरे चिंतन से। और उसकी कोई लिमिट नहीं है फिर इंटेंसिटी की। उनको प्रसन्न करने की इंटेंसिटी की स्काई इज द लिमिट। तो लेकिन लक्ष्य यही है कि सतत हम अवेयर रहें, हम चेतन रहें, हम पूरी तरह से उसमें लगें, जुटे रहें, क्रियाओं से, मन से, चेतना से, सबसे, कि हम कृष्ण को संतुष्ट कर पाएं और अंततः स्वयं अनुभव कर पाएं कि कृष्ण संतुष्ट हैं, अनुभव कर पाएं कि कृष्ण संतुष्ट हैं, कृष्ण संतुष्ट हों, जिससे कि वे हमें सब कुछ अपनी अनुभूति दें, कि हम अनुभूति कर पाएं कृष्ण की। वो कृष्ण जब संतुष्ट होंगे तभी वो अपनी अनुभूति हमें देंगे। तो वो एक तरीके से एक बैरोमीटर चेकिंग है कि कृष्ण की अनुभूति हमें तभी होगी जब कृष्ण संतुष्ट है। महाराज एक बार ये बोलते हैं, एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि लिखा है शास्त्रों में कि भगवान का रूप बहुत सुंदर है, बहुत दर्शन आनंददायक है, लेकिन हम जब दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ, हमें तो कोई आनंद नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बताया कि यस, भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, बहुत आनंददायक है, लेकिन अगर हम भौतिक दृष्टि से उसको सोच करके, भौतिक दृष्टि मतलब मैं एंजॉय करूँगा कृष्ण के रूप को, तो वो आपको आकर्षक नहीं लगेगा, या मटेरियली थोड़े समय के लिए आकर्षक लगेगा। लेकिन जब हम
पूरी तरह से इस चेतना में हैं कि हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं और प्रयासरत हैं, तब फिर हमें कृष्ण का रूप वास्तव में दिखेगा। हम तब उसको सराह पाएंगे और तब हमें उससे वो आनंद अनुभव, यानी जितना हम मटेरियल लेवल पर आनंद ग्रैब करने की कोशिश करेंगे उतना ही आनंद हमसे दूर रहेगा। और जितना हम अपने आनंद की चिंता में पड़े बिना कृष्ण के आनंद, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अपने मन में उस इच्छाओं को, विचारों को रखेंगे, प्रयासों को रखेंगे, तो वो तरीका है, चीप नहीं, सस्ता नहीं है। तो उसके लिए बहुत परिवर्तन, बहुत हृदय के अंदर सेक्रीफाइस, परिवर्तन चाहिए। तो ये लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण की संतुष्टि में हमारा पूरा चित्त हमेशा डूबा है। ऐसा रहता है कि मतलब साथ में लगे भगवान के आनंद के लिए हमको, तो कुछ समय के लिए वो इच्छा आती है लेकिन फिर वो चले जाती है, फिर साधना करते जब आती है फिर जैसे ही चले जाती है। तो ऐसा तो होगा, ये दिखाता है हमारी, अभी हम साधक हैं ना, इसलिए तो इसलिए उसमें ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो साधक अवस्था है ना, इसलिए साधक है और सिद्ध अवस्था है। तो इसलिए वो जो हमारे हृदय के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं गलत गलत, हजारों लाखों लाखों करोड़ों जन्मों के, उसकी वजह से वो जो ये जो चेतना है ये बनी नहीं रहती है। ये दीपक ऐसे हवा चल रही है तो कैसे वो उसकी जो लो है वो हिलती रहती है, ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर अंदर जो इतना बवंडर मचा हुआ है, तो वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से साधना करने से वो शुद्धि होगी, तब जा कर के वो नेंगते, वो जो दीपक की लो है वो स्थिर होगी। तो प्रयास करते रहिए। जनरली दीक्षा लेने की बात आती है या शरण लेने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से जो है, स्वाभाविक रूप से लोग सामने से उत्सुकता नहीं दिखाते, उनको पुशअप करना पड़ता है, कभी कभी बोलना पड़ता है कि आप बैठो, तभी जाकर के वो बैठते हैं या दीक्षा लेते हैं या शरण लेते हैं। तो वो सही एटीट्यूड है या कब उनको अंदर से मतलब कैसी कितनी जैसी मतलब क्या लक्षण होना चाहिए कि जब उनको पता चले कि नहीं मेरे को शरण लेनी चाहिए या अगर वो जब देखिए, सबसे पहले है आदव श्रद्धा, एक इनिशियल अट्रैक्शन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओ शास्त्र सही हैं, शास्त्र तो मुझे मानना है, शास्त्र में क्या लिखा है, कृष्ण भगवान, हम उनके दास हैं, ये श्रद्धा है, बेसिक अट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद फिर भक्त के अंदर उत्सुकता आनी चाहिए कि मुझे साधुजनों से सुनना है, साधुजनों के साथ सेवाएं करनी है, ये साधु संघ की स्टेज है। अपने आप इच्छा होनी चाहिए कि हम साधु संघ में रहें, है ना। पहले जो है साधु हमारे पीछे भागता है श्रद्धा से पहले, फिर हमें साधु के पीछे भागना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में भजन क्रिया आरंभ होती है दीक्षा से। तो दीक्षा मतलब जब व्यक्ति शरण लेना चाहता है, यानी वो भी चाहता है कि मैं कृष्ण की शरण लूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, वो इस चीज़ को खुद समझ रहा है कि मुझे कृष्ण की शरण लेनी है। मेरे को अभी अपना जीवन अपने आप इंडिपेंडेंट बहुत जी लिया, उससे मैं सुखी नहीं हो सकता, मुझे जीवन को सफल बनाना है, मुझे अपने जीवन को भगवान की शरण में झोंकना है, शरणागति लेनी है। ऐसी उसके अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। और फिर उसे समझ में आना चाहिए कि भगवान की शरणागति का तरीका है भगवान के प्रतिनिधि की शरणागति, और फिर प्रतिनिधि का चयन करना, और तब जाकर के दीक्षा होनी चाहिए। तो ज़बरदस्ती तो दीक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसे पुश कर करके दीक्षा नहीं होनी चाहिए। दीक्षा तो व्यक्ति को अपने आप उत्सुकता होनी चाहिए। लोगों को क्या है कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, एकदम सही हो जाएगा सब चीज, तब जाकर के मैं वो लूंगा एक्चुअली। तो उनको सुनना चाहिए कि दीक्षा कब लेनी चाहिए, तो ये हमें प्रचारकों में उनको बताना चाहिए कि कब लेनी चाहिए। तो परफेक्शन, दीक्षा आरंभ है, उसके लिए एक लेवल की परफेक्शन चाहिए, एक लेवल की समझ चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पता नहीं और दीक्षा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि दीक्षा तब होगी जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम तो उसका लक्ष्य है, लेकिन इनिशिएशन तो आरंभ है। तो आरंभ की पहले की तैयारी है, जैसे LKG, UKG,
ठीक है, लेकिन फिर फर्स्ट एंट्रेंस है दीक्षा, तो उसके लिए जो आवश्यकताएं क्या क्या है, उतनी आवश्यकता, उतनी योग्यता होनी चाहिए। संपूर्ण योग्यता नहीं, उससे संपूर्ण योग्यता आएगी, तो वो समझ उनको होनी चाहिए। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय।